नवरात्रि पूजा के बाद आप सभी को विसर्जन में यह दो चीज़ कभी भी घर से बाहर नहीं रखनी है, नहीं तो पूरे घर की बरकत चली जाती है। आप सभी को मेरा जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि पूजा के बाद हमें विसर्जन कब कैसे करना है, इसकी सही विधि क्या है, सुहाग सामग्री, नारियल, बचा हुआ तेल, बत्ती और संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेंगे। ध्यान से सुने और अंत तक बने रहे। सबसे पहले जानते हैं कलश विसर्जन हमें कब करना है। जैसा कि नवरात्रि 9 दिन और नवरात्रि का उत्सव है, व्रत का, और ऐसे में जो विसर्जन होता है वह दशमी को किया जाता है, अर्थात 12 अक्टूबर 2024 को हमें जो नवरात्रि कलश जो हमने पूजन का सामग्री रखा है उसे आपको विसर्जित करना है। सबसे पहले आपको विसर्जित कैसे करना है, दशमी की सुबह आप अपने 9 दिनों के व्रत उपवास को संपूर्ण करेंगे और अपने व्रत को खोलेंगे। उसके बाद माँ की विदाई करेंगे। आप सभी को विशेष तौर पर शनिवार है तो ऐसा कभी ना सोचे कि हम शनिवार को विसर्जन ना करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप विसर्जित कर सकते हैं सामग्रियों को। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर जो आपकी नवरात्रि की दिनचर्या है वह कर लीजिए। हमेशा सूर्य उदित होने के बाद ही कोई भी चीज़ का विसर्जन किया जाता है, अंधेरे में कोई भी चीज़ का विसर्जन सही और शुभ नहीं माना जाता। लाल पीले रंग के कपड़ों का चुनाव करें। घर की रसोई में जो सुबह जो है भोग प्रसाद बनता था या नाश्ता बनता है उसे माँ को आप जो है उनके आगे समर्पित करें। उसके पश्चात आप सभी दीप इत्यादि माँ के समक्ष प्रस्तुत करें। अब धीरे धीरे आप सभी सबसे पहले प्रार्थना करें कि हे माता रानी, 9 दिन तक आप मेरे घर पर रही, मेरे घर को आपने धन धान्य से परिवृत कर दिया और मेरे घर में आपने खुशियों की बहार की। आपका धन्यवाद। मेरे घर में अपनी छत्र छाया ऐसे ही बनाए रखना। इस प्रार्थना के साथ आप सभी माँ से हुई भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर माँ की आरती करें। भोग प्रसाद हमेशा किसी भी बहन बेटी किसी भी मेहमान को खाली जो है आप मुंह नहीं भेजेंगे, हमेशा उनको चाय पानी पिला के ही भेजते हैं। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर बात लागू होती है। तो माँ का मुंह भटे ही बतासे से मीठा कराएं, वह कराएं। और उसके बाद जो है अगर किसी क्षेत्र में गोईठा इत्यादि रखा जाता है तो वह आप प्रक्रिया करें। उसके बाद हल्का सा जो चौकी है उसे आप हिला लीजिए। तुरंत जो है कभी भी चौकी को विसर्जित नहीं किया जाता, इस चीज़ का ध्यान रखें। सबसे पहले जो चौकी है उसे हल्का सा आप हिला लीजिए। उसके बाद जो है आप सभी विशेष तौर पर कभी भी जो चौकी का स्थान विसर्जन के बाद है ना, उस स्थान पर आपने बड़े बूढ़ों को देखा होगा, हमेशा उस स्थान पर माँ की दिव्य शक्तियाँ होती हैं। तो उस स्थान पर हमेशा अंत में एक दीपक लगा लिया जाता था। हमारे क्षेत्र में अभी भी यह होता है। आपके क्षेत्र में क्या है इस बारे में बताइएगा। सबसे पहले चौकी को हल्का हिला लेना है और सबसे पहले माँ की जो मूर्ति है उसे आपको विसर्जित नहीं करना है। अगर इस तांबे की है या जिस भी स्वरूप में माँ की मूर्ति प्रतिमा है तो उसे अपने घर के रसोई में रखें और मंदिर में रखें, माफ़ करें। उसे लंबे समय तक आप पूजन कर सकती हैं। माँ की मूर्ति को विसर्जित नहीं किया जाता। और उसके बाद बारी आती है चौकी को। आप चौकी में सबसे पहले जो फूल पत्ती सामग्री है जो माँ को आपने समर्पित की है एक थैली में अच्छी तरह से भर लीजिए और आप सभी अगर संभव हो तो पवित्र नदी में इसे विसर्जित कर सकती हैं, नहीं तो किसी पेड़ के नीचे रख सकती हैं। परंतु ऐसी स्थिति न होने की अवस्था में आपके घर पर कोई लॉन है, कोई खाली स्थान है या अपना गमला, थोड़ा सा बड़े स्वरूप का कोई गमला है, तो उसमें आप सभी जितनी भी माँ को चढ़ाई हुई 9 दिनों की मार्चिस है, फूल है, पत्ती है, धूप बत्ती इत्यादि है, बची हुई राख इत्यादि है, तो अपने घर पर ही इसे आप जो है समर्पित कर देते हैं। घर के गमले में ही रख देते हैं, घर के ही खेत खलियान में रख देते हैं। बत्ती इत्यादि और जो धूप है उसकी राख है और हवन की राख इत्यादि, तो इसे शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। अनावश्यक इधर उधर फेंकेंगे तो नदियाँ भी इससे जो है दूषित होंगी। पेड़ के नीचे रखेंगे तो हवा इत्यादि से यह यहाँ वहाँ बिखरती फिरेंगी। और इसका दोष जो है शास्त्रों में कहा गया है, यह शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता ऐसा करना। ऐसे में आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब बारी आती है सुहाग सामग्री की। तो सुहाग सामग्री जो आपने माँ को चढ़ाई है या तो उसे थोड़ा सा कन्याओं को दे दें और स्वयं जो है माँ का प्रसाद, हे माता रानी मेरे अखंड सौभाग्य की रक्षा करना, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको स्वयं काम में लेना है, अर्थात स्वयं भी इसे पहन सकते हैं अगर माँ को आपने सुहाग सामग्री समर्पित की है। तो ध्यान रखें कोई भी वस्तु ऐसी
आप माँ को ना चढ़ाएं, जो कि आपके जो है काम ना आए, या आप जो स्वयं पहनते हैं ऐसा ही सुहाग सामग्री आपको माँ के मंदिर में चढ़ाना चाहिए। और सुहाग सामग्री अष्टमी, नवमी, दशमी किसी भी दिन आप माँ के मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में जो माँ की चौकी आपकी है वहाँ अपनी मनोकामना कहकर आपको समर्पित करनी चाहिए। इसमें कन्याओं को जो जीवनी के लिए आपके घर पर भोजन के लिए आएंगी उन्हें, और आप स्वयं जो है घर पर आप इसे इस्तेमाल करती हैं या माँ की मूर्ति प्रतिमा को भी रोज इसे पहनाती हैं तो कोई दोष नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत शुभ और श्रेष्ठ इसे माना जाता है। बात कर लेते हैं कलश की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण रखता है। कलश स्थापन अपने आप में अद्भुत होता है। तो कलश स्थापन में जो अंदर आपने कलश के अंदर जल रख रखा है उसे घर पर छिड़काव करें, थोड़ा सा जो है इसे ग्रहण भी करते हैं तो भी शुभ माना जाता है। और किसी भी वृक्ष, तुलसी में भी डाल सकते हैं, किसी भी पेड़, किसी भी गमले में इसे समर्पित आपको कर देना चाहिए। साथ ही आप सभी को जो आपने कलश के अंदर 1 रुपये का सिक्का, हल्दी की गांठ, कमल गट्टा इत्यादि डाल रखा है उसे आप सभी को कभी भी बाहर भूलकर भी नहीं विसर्जित करना है, नहीं गमले में रखना है। यह साक्षात अपने आप में अभिमंत्रित वस्तु कही गई है जो कि देवी माँ के स्वरूप में है। आप सभी को यह धन धान्य और बरकत देने वाली वस्तु कमल गट्टा, 1 रुपये का सिक्का और यह सारी वस्तु किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है इससे परिवार में अलग ही तरह की बरकत आना शुरू हो जाती है। साथ ही कलश के ऊपर रखे हुए जो पत्ते हैं उन्हें एक थैली में भरकर अपने गमले में ही आप प्रयोग में ले तो शुभ माना जाएगा। साथ के साथ जो नारियल है, नारियल कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। कई भक्तजन हालांकि इसे तोड़ देते हैं, वह भी शुभ और श्रेष्ठ है, कोई टेंशन चिंता की बात नहीं है। कलश आप तोड़ सकते हैं, जो नारियल इत्यादि रखा हुआ है, कहने का मतलब है उसे आप गलत नहीं तोड़ रहे हैं, उसे आप प्रसाद स्वरूप माँ को चढ़ा रहे हैं, हवन में समर्पित कर रहे हैं और कन्याओं को वितरित कर रहे हैं तो कोई दोष नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कई भक्तजन और हमारे परिवार में ऐसा किया जाता है कि जो कलश है उसे अपने घर की तिजोरी में रखा जाता है, लाल कपड़े में बांधकर, या दुकान स्थल पर रखा जाता है। पुराना पिछले साल का जो नारियल है उसे विसर्जित कर दिया जाता है पवित्र नदी इत्यादि में। तो इस तरह से जो है आपको कलश के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो तोड़कर आप प्रसाद स्वरूप ले सकते हैं काम में, या जो है आप सभी इसे ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। आप तिजोरी में रखना है। 2 कार्य हैं, इनमें से कोई एक कार्य चुनिएगा। बात आती है चावल की, जो आपने माता रानी को समर्पित कर रखे हैं कलश के नीचे नवग्रह इत्यादि की स्थापना में, या कलश के नीचे अष्टदल कमल बना रखा है उसमें, तो आप सभी उन चावलों को कभी भी जो है अपने पैरों में ना आने पाए कोई भी वस्तु, इस बात का ध्यान रखें। बड़े प्रेम से इन्हें चुनकर थोड़ा सा मात्रा अपने घर का जो भंडार घर है, जहाँ आप ज़्यादा अपना रसोई का सामान रखते हैं, जहाँ पर चावल का आपका बर्तन है, उसमें थोड़ा मिला सकते हैं। बचे हुए चावल आप सभी जो है चिड़िया, कबूतर या गौ माता को दे देते हैं, या दान पंडित जी को खाने योग्य है तो उन्हें दे सकते हैं, तो और अधिक शुभ इसे माना जाता है। परंतु सबसे पहले थोड़ा मात्रा अपने घर की रसोई में या भंडार गृह में इसे रखना चाहिए। बात कर लेते हैं ज्वारे की। ज्वारे आप सभी को अपने मस्तक पर धारण कर कर माँ को इन्हें अष्टमी नवमी के पर थोड़ा सा काट कर चढ़ाना चाहिए, ज्वारे जो उगते हैं उन्हें, और बाद में जो है इन्हें आप अपने घर के गमले में ही विसर्जित कर दें, अर्थात रख दीजिएगा। आप चाहें तो इसे जो है जो ज्वारे होते हैं उन्हें आप माँ के किसी मंदिर प्रांगण में, कोई पेड़ है वहाँ छोड़ कर आ सकते हैं, नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, पेड़ के नीचे रख सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो इस तरह से आपको यह कार्य करना है। सुपारी के गणेश जी हैं तो उसे घर के मंदिर में ही रख दीजिए, और जो फूल पत्ती है वह मैंने आपको बता ही दिया। यज्ञोपवीत अर्थात मौली इत्यादि है तो उसे आप सभी जो है पंडित जी को आप यज्ञोपवीत दे सकते हैं दान में, नहीं तो घर पर भी कोई पुरुषजन पहनने वाले हैं तो इसे पहन लीजिएगा। इस तरह से संपूर्ण सामग्री जैसे चौकी इत्यादि है, बिछाया हुआ कपड़ा है, वह तो हमेशा ही घर पर ही प्रयोग में आता है, वह दान नहीं दिया जाता। तो इस तरह से मैंने संपूर्ण आपको जानकारी दे दी कि आपको जो संपूर्ण सामग्री है उसका कब विसर्जन करना है, कैसे विसर्जन करना है, और कौन सी सामग्री आपको कब कहाँ देनी है। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जय माता दी लिखना न भूलें। नवरात्रि के दिन कोई साधारण नहीं है, भाग्य बदलने के लिए कहे गए हैं। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में घिरे हुए हैं, तो यकीन मानिए यह छोटा सा कार्य कर कर हवन की सही विधि, अर्थात ये जो विसर्जन की सही विधि है, यह कर कर आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यह जो विसर्जन जो स्थान होता है ना, जब चौकी आपने हटा दी, संपूर्ण कार्य कर लिए, तो इस स्थान पर भी माँ की दिव्य शक्तियाँ विराजमान होती है। इस स्थान पर एक दीपक लगा देने से, जहाँ माँ की चौकी थी
अद्भुत शक्तियाँ मिलती हैं और माँ इससे प्रसन्न होती हैं। तो इस तरह से आप कार्य करें, भले ही पूजा में कुछ त्रुटि हो जाए, वो अष्टमी नवमी दसवीं पूजा आपसे कम हो पाए, कोई दिक्कत नहीं, बस कन्याओं को प्रसन्न कर लेते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सब सुख आपको स्वतः ही मिल जाता है। तो अष्टमी नवमी दसवीं इन 3 तिथियों में अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कुल देवी मैया का कौन सा पूजन आपको उपाय करना चाहिए, इसका वीडियो प्रसारित है, कृपया उसे देखिएगा। अष्टमी नवमी के दिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त है उसे मैंने वीडियो के माध्यम से प्रसारित किया है, कृपया उसे देखकर अपना जीवन सार्थक करें। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो यह दिन जो है वह साधारण नहीं है, इस दिन का खूब आपको लाभ मिलेगा। इस दिन के निमित्त कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करें, दुर्भाग्य अपने आप ही दूर हो जाएगा। जय माता दी।